शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसका अध्याय है वस्तु सत्तावाद, कल्पनावाद व दृष्टि सृष्टिवाद। सोमवार 4 अप्रैल 1904 का ये भाषण है। आज इसको ले रहे हैं भगवान। जिन लोगों का विश्वास है कि कल्पनाएं सत्य हैं, वे कहते हैं कि कल्पनावाद एक तथ्य है और उनके पास अपना पक्ष समर्थन के लिए काफी प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए, बोधकर्ता के बिना दीवाल का बोध कैसे हो सकता है? उनका कथन है कि दीवाल में कोई तथ्य नहीं है, परंतु कल्पना से दीवाल की सृष्टि होती है। यदि कोई मनुष्य हिप्नोटिज्म, सम्मोहन विद्या के द्वारा इससे इतर रूप में मोहित किया जाए, तो वह उसी रूप में दीवाल को देखेगा जिस रूप में वह मोहित किया जाएगा। उसी रूप में वह दीवाल को देखने लगेगा। जिस मनुष्य को मैंने सम्मोहित कर लिया है, उससे यदि मैं कहूं कि यह धरातल झील है, तो वह तुरंत उसमें मछलियां मारने लगेगा। किंतु यहीं पर वस्तु सत्तावादी आक्षेप करता है और कहता है कि दीवाल तुम्हारी कल्पना से स्वतंत्र बिल्कुल असली तथ्य रूप है। तुम इसे बोध करते हो, तुम इसे सुन सकते हो, और यदि तुम्हारी सूंघने की शक्ति तीव्र है तो इसे सूंघ भी सकते हो, और यदि तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा पेट तुम्हें बतलाएगा कि वह जरूर एक वास्तविक तथ्य ठोस पदार्थ है। इस तरह तुम देख सकते हो कि अपने पक्ष में उसके पास भी प्रचुर प्रमाण हैं। किंतु राम आपसे कहता है कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए संकल्प और वस्तु दोनों की जरूरत होती है। माना कि सम्मोहित मनुष्य के लिए दीवाल से इतर दूसरी वस्तु बन जाती है, फिर भी उसे किसी भी प्रकार का संकेत देने के लिए वहां कोई न कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए। चाहे हम उसे घोड़ा या झील या किसी और वस्तु का रूप देना चाहें, हर हालत में दृष्टा और दृश्य, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। एक बार भारतवर्ष में दो मनुष्य झगड़ रहे थे। वे दरवेश कहलाते थे। एक का नाम था श्रीयुक्त लकड़ी और दूसरे का नाम था श्रीयुक्त कुल्हाड़ी। श्रीयुक्त कुल्हाड़ी ने कुपित होकर श्री लकड़ी से कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। श्रीयुक्त लकड़ी ने उत्तर दिया, किंतु महाशय जी, तुम्हारे पीछे मेरा होना जरूरी है, अन्यथा तुम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कुल्हाड़ी का बैट लकड़ी का होता है, और इसी तरह कल्पनावाद और वस्तु सत्तावाद साथ साथ चलते हैं। ये अन्योन्य आश्रित हैं। मैं बलुआ कागज पर दिया सलाई रगड़ता हूं और लो पैदा हो जाती है। लो न तो दिया सलाई में थी न बलुआ कागज में, किंतु दोनों के घर्षण से लो पैदा हुई। मैं अपने हाथ पीटता हूं, उसमें एक आवाज पैदा होती है। आवाज न तो दाहिने हाथ में है न बाएं हाथ में, किंतु दोनों के टकराने का परिणाम है आत्मा। दोनों हाथों में वही एक है। यहां मैं तुमसे कौवे की बात बताना चाहता हूं। कहते हैं कौवे के नेत्र कूप तो दो होते हैं, किंतु आंख का तारा एक ही होता है। जब उसे दाहिनी ओर देखना होता है तो वह उधर के कूप में पुतली को ले जाता है, और जब बाईं ओर देखना होता है तो तब उधर के कटोरे में
पुतली को ले जाता है। अब पुतली तो एक है, परंतु वही विभिन्न स्थानों में घुमाई जाती है। दो बड़ी लहरों के परस्पर संपर्क से सफेद फैन प्रकट होता है। दाहिनी लहर में और बाईं लहर में जल वही है। जल एक है, परंतु जब वे मिलती हैं तब सफेद शिखा हमें दृष्टिगोचर होती है। बच्चा अकेले, माता पिता। दो बड़ी लहरों के परस्पर संपर्क से सफेद फैन प्रकट होता है। दाहिनी लहर में और बाईं लहर में जल वही एक है, परंतु जब वे मिलती हैं तब सफेद शिखा हमें दृष्टिगोचर होती है। बच्चा अकेले माता या अकेले पिता से पैदा नहीं होता, माता और पिता दोनों से पैदा होता है। अब हम आत्मनिष्ठ को दृष्टा और पदार्थनिष्ठ को दृश्य कहेंगे। हम सर्वत्र देखते आए हैं कि यही दो परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं, और यही दो जब संपर्क में आते हैं तो नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि कर देते हैं, जो हमें दिखलाई देता है। उन दोनों में से कोई अकेला गोचर जगत की उत्पत्ति नहीं करता। इस प्रकार यह बात साफ हो जाती है कि गोचर जगत की व्याख्या के लिए संकल्पवाद और वस्तु सत्तावाद दोनों को एकत्र होना पड़ता है, क्योंकि संभवतः कोई भी अकेला संपन्न नहीं कर सकता। आज यहीं तक लेते हैं भगवान, विभिन्न उदाहरणों के साथ उस जगत और उस परम सत्ता